गुरुजी आपने ये जो बात बोली, आई थिंक इस पर मुझे मतलब बात भी करनी थी, और इसमें मैं दो चीज़ें बस आपसे पूछना चाहूँगा, और दोनों अलग चीज़ें। एक तो जो रील आई थिंक वेस्ट की तरफ से एक प्रभाव आता है, और वहाँ पे जो फैशन होता है, उनका जो तौर तरीका होता है, उसका प्रेशर भी आ जाता है हमारे इंडिया में, या फिर यूथ के ऊपर खास तौर पर कि आपको वैसा बनना है, तो वहाँ पर चलन है जो चीज़, वो यहाँ भी चलन बनने लगता है। दूसरा, रील में आज के दौर में क्या हो जाता है, जो इसी मुद्दे से जो लगातार लड़कियों पर बातें की जाती है कि आजकल लड़कियां देखती है कि एक लड़की छोटे कपड़े पहनकर रील बनाती है, वीडियो बनाती है, और वो तो बड़ा अच्छा पैसा कमा रही है, जितना एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं कमा पा रहा। 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख ऐसे कमा रही है। तो लड़की सोचती होगी, कोई युवा लड़की, कि मैं तो 12वीं जो पास करके क्या करूंगी, मैं इससे अच्छा मैं भी रील बनाने लग जाती हूँ। तो ये किस तरीके से हमारे समाज को खराब कर रहा है? आपके हिसाब से ठीक है ये? फिर वही सवाल कि तो, क्योंकि इसमें तो इसलिए लग जाता है क्योंकि गुरुजी ये होता है कि हर इंसान का अपना अपना माइंडसेट होता है। इवन कई परिवार आपको ऐसे मिलेंगे जिनको शायद दिक्कत ना हो, पर कई परिवारों में दिक्कत भी होगी। एक कविता है, आपको गूगल करना पड़ेगा शायद, किसी अच्छे कवि ने लिखा, मेरे अच्छे जानकार मेरे शिष्य हैं, उन्होंने लिखा, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पिताजी ने मोबाइल दिलाया, और वो पढ़ने के लिए दिलाया था, उसमें कुछ और ही शुरू हो गया। और सबसे बड़ा संकट कहाँ है? 50 साल का, 60 साल का, 65 साल का, 70 साल का, 40 साल का, 45 साल का आदमी एक 14 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल की बिटिया को देख रहा है, और उसको देखकर आनंदित हो रहा है। वो ये बिल्कुल एक बार भी नहीं सोच रहा है कि मेरी पुत्री हो सकती है, मेरी पौत्री हो सकती है, मेरी भतीजी हो सकती है, मेरी नातिन हो सकती है, मेरी अपनी कोई हो सकती है। उसको लगता है कि ये तो कोई और है, मेरे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं होएगा। और ऐसा हर कोई सोच रहा है। अब जरा सोच कर देखो, जब हर कोई ऐसा ही सोच रहा है, तो जो रील बना रही है वो कौन है? वो कौन है? वो दिव्यात्मा कहाँ से प्रकट हुई है और कहाँ से आई है, किसके इधर से आई है? तो जो प्रोत्साहन मिल रहा है, जिन लोगों से आप दरवाजे पर, द्वार पर बैठकर प्रोत्साहित कर रहे हैं, आपके खुद के घर के अंदर पीछे वाले कमरे में रील बन रही है, तो इसका पूरा का पूरा, और उसकी हदें भी पार होती जा रही है आजकल, बहुत सारी हदें पूरा पार। जिम्मेदार वही तबका है जो तबका बड़ी कवायद करता है कि सनातन आना चाहिए, धर्म आना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। ये वही लोग हैं जो अंदर बैठे चुपचाप मैसेज कर रहे होते हैं। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर, कितनी बार मेरे सामने ये केसेस आए कि एक बूढ़ा आदमी किसी को मैसेज कर रहा था, और वो मैसेज में सामने वाली लड़की से प्यार हो गया। जब दोनों मिलने गए तो पता चला अपनी ही पौत्री थी वो सामने। पौत्री को भी पता नहीं कि दादाजी हैं, क्योंकि उन्होंने किसी जवान लड़के के नाम से आईडी बना रखी है। दादाजी को पता नहीं कि हमारी ही पौत्री है, उसने किसी और सुंदर लड़की के नाम से प्रोफाइल बना रखी है। दोनों ने न जाने क्या क्या बातें कर ली थी। उसके बाद जब सामने पड़े तो शर्मसार हुए। ये जो दुनिया है ना, ये बहुत छोटी है। जहाँ की आप बात कर रहे हैं, उस जगह पर मोबाइल के अंदर बहुत छोटी है, बहुत सुकड़ कर, बिल्कुल संक्षिप्त होकर, छोटी होकर के एक जगह इकट्ठी हो जाती है। आप कौन से अंग से देखते हैं? आपको देखने के लिए कौन सा अंग इस्तेमाल करते हैं? आप कहाँ से देखते हैं? अलग अलग ऐप्स हैं आज के टाइम। आप जनरली अपने शरीर में कैसे देखते हैं? आपके देखने के लिए आपकी आंखें यूज करते हैं? कैसे करते हैं? आंखों से देखते हैं। आंखों से देखते हैं। इस दुनिया में 99.9% लोग कान से देखते हैं। कहाँ से देखते हैं? कान से सुन लेते हैं और फिर समझ जाते हैं, ये कह रहे हैं उसी को सच मान लेते हैं। इस दुनिया में 99.9% लोग, दुनिया की हर समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या है? लोग आंख से नहीं, लोग कान से देखते हैं। जो सुनते हैं उसी को सत्य मानते हैं। वो लोग बचपन में, लेकिन गुरुजी ये आज की बात नहीं ना, आई थिंक हम तो बचपन से सुनते आते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं जैसे, तो ये प्रथा तो पहले से ही चली आ रही है। वो उस पटकथा में तो अलग संदर्भ है। कौवा कान ले गया तो कान चेक नहीं किया, कौवा के पीछे भागे। ये बहुत समय से सुनते चले आ रहे हो। पर अब वो 100% हो गया है। हर कोई उस बात को सत्य मान लेता है जो कोई अननोन आकर बता रहा है। जो बता रहा है उसकी पुष्टि कौन करेगा? सत्यापित कौन करेगा? उसे सत्य है असत्य है कैसे कोई पता करेगा? बताने वाले की औकात कितनी है ये कौन जांचेगा? बताने वाला जो कह रहा है उसकी सच्चाई पर कितना विश्वास भरोसा किया जा सकता है ये कौन बताएगा? पर हम तो
बड़े लोग हैं, सही बात। हम तो खास हिंदू लोग हैं, हम तो सब बातों पर सत्य मान लेते हैं, तत्काल उस पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं और उसी तरफ भाग चलते हैं। तो आपके जितने प्रश्न हैं ना, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, ये सब इसलिए कि हम आंखों से देखते ही नहीं हैं। तो गुरुजी हम आंखों से देखें तो अपने घर में देख पाएंगे ना, देखते हैं, कि देखना आपकी बेटी, आपकी भतीजी, आपकी नातिन, आपकी नतनी, आपकी अपनी बेटी, बहू, माएं, आपके घर की औरतें क्या बन करके क्या बन रही हैं, क्या कर रही हैं, आपको क्या पता।